अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ द माइटोसिस। अच्छा बेटा, इसको हम एक स्टोरी के जरिए लेके चलते हैं कि एक सेल और उसका बड़ा काम, एक छोटा सेल और उसका बड़ा काम, ये स्टोरी का उन्वान है। अब जो सेल्लू होता है या सेल होता है, सेल्लू वो अपने आप को एक दिन क्या देखता है, आईने में देखता है कि वो सोचता है कि क्या मैं बड़ा नहीं हो सकता, क्या मुझ जैसे और सेल नहीं बन सकते। तो उसके ब्रेन में, उसको ब्रेन एक पैगाम देता है कि तुम बिल्कुल अपने जैसे और बना सकते हो। तो उसका ब्रेन जैसे जैसे वर्क करता है तो वो अपने जैसे एक सेल बनाता है, फिर दो बनाता है। इसी तरह से उसके अंदर लाखों और करोड़ की डिवीजन हो जाती है। इस तरह वो क्या करता है, हमारी की पूरी बॉडी को बना देते हैं और वो एक पूरे ढांचे को क्या कर देता है, डेवलप कर देता है। लेकिन वो जब डेवलप कर रहा होता है, बढ़ता है, लेकिन वो शोर नहीं करता, बिल्कुल शोर नहीं करता। हम पे थोड़ा सा वक्त मुश्किल आ जाए तो हम हाय हाय करते हैं कि ये कुछ हो गया, वो कुछ हो गया, लेकिन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली डैमेज होते रहते हैं, बनते रहते हैं, न्यू जानदार भी बनते हैं, बड़े भी होते हैं सेल, लेकिन खामोशी के साथ वो काम करते हैं, कोई है ववेला नहीं करते। तो आइए किस तरह से वो करते हैं, किस तरह से वो खामोशी के साथ काम करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, चलकर टॉपिक को समझते हैं और एक अच्छे तरीके से समझते हैं। और बेटा, ये जो आपके पास क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपके सालाना बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलते हैं टॉपिक की जानिब। सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस, कि माइटोसिस की अहमियत में, इसको बेटा चार हम फेजेस में डिवाइड करते हैं, चार पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो है हमारे पास आ जाता है, इसको हम करते हैं ग्रोथ। माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ। ये किस में इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, किस में इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है। अब जो माइटोसिस होती है, ग्रोथ मीन क्या होता है? ग्रोथ मीन इंक्रीज इन द साइज। किसी भी जानदार के साइज जब बड़ा हो जाता है, पहले हम बेटा अगर अपनी इंसान की एग्जांपल की बात करें तो इंसान पे छोटा बच्चा होता है, उसमें मेटोसिस होती है। मेटोसिस होते होते न्यू सेल बनते हैं, वो सेल बड़े होते हैं। इस तरह से फिर क्या करता है, एक बड़ा इंसान डेवलप हो जाता है बदौलत किसके? मेटोसिस के। और यही क्या कहलाती है? ग्रोथ। छोटे से बड़ा हो जाना, ये क्या कहलाता है? ग्रोथ। इसका इंक्राई जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाना क्या कहलाता है? ग्रोथ में आता है। ये जो डेवलपमेंट हुई है ग्रोथ में, इंक्रीज इन साइज हुआ है, इंक्रीज इन साइज किसकी वजह से हुआ है बेटा? किसकी वजह से हुआ है? अभी हमने पढ़ा, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, या ड्यू टू प्रेजेंस, या ड्यू टू अक्रेंस ऑफ माइटोसिस। किसकी वजह से हुआ है बेटा? माइटोसिस की वजह से हुआ है। ग्रोथ की बेटा एक पहला पॉइंट समझ रहा कि ये जो ग्रोथ होती है किसकी वजह से होती है? माइटोसिस की वजह से होती है। पहला पॉइंट बेटा क्लियर हो गया बेटा। ना सिर्फ इसमें, इसमें प्लांट्स पे आप एग्जांपल में ले सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिनमें माइटोसिस होती है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो उनमें ये ग्रोथ सारों में होगी, सारों में उनका साइज ही इंक्रीज होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या? दूसरा पॉइंट हमारे पास है सेल रिप्लेसमेंट। क्या है मेरे बच्चों? सेल रिप्लेसमेंट। कि ये जो सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली डैमेज होते रहते हैं। सेल्स आर constantly damaged
इन आवर बॉडी। बेटा बहुत सारे हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनसे क्या होते हैं, मुसलसल सेल बन भी रहे होते हैं और टूट भी रहे होते हैं। तो वो सेल्स कौन से हो सकते हैं? जैसा कि बेटा हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हो गए, कॉन्स्टेंटली डैमेज होते रहते हैं, डेली के बेस पे बनते भी हैं, टूटते भी हैं, बनते भी हैं, मरते भी हैं। रेड ब्लड सेल इस तरह बेटा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के सेल, इस तरह बेटा सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, या बेटा इसको माउथ भी बोल सकते हैं या हैंड भी बोल सकते हैं, या बेटा अगर आप सिंपल लिखना चाहते तो क्या बोल सकते हैं, स्किन। अच्छा बेटा किस तरह से डैमेज होता है बेटा, ये मैंने पॉइंट पकड़ी हुई है, यहाँ व्हाइट बोर्ड पे टच कर रहा हूं तो मेरे सेल से, हाथ से लाखों की सेल, लाखों की तादाद में सेल क्या हो रहे हैं, यहाँ पर लग रहा मतलब डैमेज हो रहे हैं, और इसी की जगह क्या हो रही है, उनकी रिप्लेसमेंट भी हो रही है, दोबारा से पीछे से न्यू सेल भी आ रहे हैं ताकि हमारी बॉडी को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है बेटा, ये अल्लाह ताला की कुदरत से है कि अल्लाह ताला, ये देखो अगर बेटा इस तरह से सेल डैमेज होते रहे तो क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी डैमेज हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने कौन सा निजाम रखा हुआ है कि उसको पीछे से क्या कर रहा है, रिकवर दे रहा है, रिप्लेस कर रहा है। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करके जाते हैं, वो भी डैमेज होते रहते हैं जिनके हमारी बॉडी में हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो किसकी बदौलत, रेड ब्लड सेल्स की बदौलत। तो जब लेके जा रहे होते हैं तो वो सेल डैमेज हो जाते हैं, फिर उसकी जगह क्या हो जाते हैं, न्यू सेल बन जाते हैं। ठीक है बेटा, और इस तरह इंटेस्टाइन हम जो ही फ्रूट खाते हैं, खुराक खाते हैं तो हमारी मुंह के अंदर रहते हैं, मुंह से सेल डैमेज होते हैं, इस तरह एलिमेंट्री कैनाल पूरी से होते हैं तो लाखों और करोड़ों की तादाद में हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, उसी की जगह से दोबारा फिर क्या बन जाते हैं, न्यू सेल्स बन भी जाते हैं। और अगर अल्लाह ना करे ये सेल्स ना बने तो क्या हो जाएगा, हमारी पूरी बॉडी ही डैमेज, और हम क्या, हमारी क्या हो जाएगी, डेथ अकर हो जाएगी। ये जो न्यू सेल्स बने हैं, न्यू सेल्स, ठीक है बेटा, जो क्या होंगे, रिप्लेस करेंगे किसको, रिप्लेस द डैमेज सेल आर दी एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द डाइंग सेल। क्या अब न्यू सेल्स बनने हैं, फॉर एग्जांपल बेटा रेड ब्लड सेल डैमेज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल डैमेज हो गए, दोनों के स्मॉल और लार्ज दोनों के, स्किन सेल स्किन डैमेज हो गए। अब जो न्यू सेल बनेंगे वो बिल्कुल ऐसे बनेंगे जैसे सेल डैमेज हुए हैं। ठीक है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं तो वो जो सेल डैमेज हुए हैं उस जैसे एग्जैक्ट हूबहू उस जैसे सेल अल्लाह ताला क्या कर देता है, उसी की जगह बना देता है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया बेटा सेल रिप्लेसमेंट का। अब बेटा तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास, थर्ड पॉइंट आ जाता है। थर्ड पॉइंट में क्या आ जाता है, रीजनरेशन। रीजनरेशन, अच्छा बेटा कि कुछ सेल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट देयर बॉडी पार्ट्स। क्या होता है बेटा कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इवन कि उनके बॉडी का कोई सा हिस्सा भी डैमेज हो जाए तो क्या कर लेते हैं, दोबारा से रीजनरेट करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं, रीजनरेट करवा लेते हैं। समझ आ गई बेटा, अगर किसी का लीवर खराब हो जाए तो बाद वक्त वो क्या करता है, पेशेंट के दौरान उस लीवर का कोई सा टुकड़ा भी काट देते हैं, तो वो जो काटते हैं उसकी जगह फिर क्या बन जाता है, वही टुकड़ा दोबारा से हूबहू वैसा बन जाता है। तो किसकी बदौलत है, वहां पर माइटोसिस की बदौलत है। माइटोसिस ही की वजह से वो क्या कर देते हैं, दोबारा से क्या कर लेते हैं, रीजनरेट करवा लेते हैं। अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमारे पास जो होती है बेटा स्टारफिश,
क्या होती है? स्टार फिश। ये क्या है? स्टार फिश है। फॉर एग्जाम्पल किसी फिजिकल डैमेज की वजह से कोई ऐसी कंडीशन आई या तो कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म ने इस पर अटैक किया तो इसका बाजू क्या हो गया बेटा? डैमेज हो गया एक बार। समझ आ गई? अब ये दोबारा से क्या करेगा? अपने उस बाजू को क्या करेगा? वो अपने उस बाजू को दोबारा से क्या कर लेगा? रीजनरेट करवा लेगा। क्या करवा लेगा? रीजनरेट। ये कौन सा बाजू है बेटा? जो हम डैमेज हुआ था। और दोबारा से वो क्या कर लेता है? उसी अपने बॉडी पार्ट्स को बनवा लेता है। किसकी बदौलत? माइटोसिस की बदौलत बनवाता है। किसकी बदौलत बनवाएगा? माइटोसिस की बदौलत ही बनवाएगा। समझ आ गई बेटा? ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा? ये जो टुकड़ा डैमेज हुआ है उसमें न्यूक्लियस होना चाहिए, तब जाकर ये रीजनरेट करवाएगा, अदरवाइज ये रीजनरेट नहीं करवाएगा। आपकी बुक में बेटा ये बात नहीं लिखी हुई, आपको जैसे इस तरह लिखा हुआ है कि बेटा स्टारफिश के एग्जांपल भी नहीं लिखी हुई, यहाँ डायग्राम में आपको बता दिया गया है। ठीक है बेटा, आप स्टारफिश के एग्जांपल के साथ इसकी वजाहत कर सकते हैं। समझ आ गई? अब ये जो न्यू सेल्स बने हैं, ठीक है बेटा, ऑर्गेनिज्म डेवलप कैसे डेवलप करता है? डेवलप द डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स, डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स, या बेटा मिस्ड डैमेज्ड पार्ट, जो मिस हो गए थे, ठीक बेटा, कट गए थे बॉडी पार्ट्स बाई दी, किसकी हेल्प की वजह से? बाई दी हेल्प ऑफ माइटोसिस। किससे करता है बेटा? माइटोसिस की वजह से वो दोबारा इनको क्या कर लेता है? रीजनरेट करवा लेता है। बेटा चौथा और लास्ट पॉइंट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा माइटोसिस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में भी होती है। माइटोसिस मीन्स बाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें होते हैं बेटा? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं उनमें भी बाज़ वक़्त हमें माइटोसिस देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल बेटा हाइड्रा होता है। क्या होता है? हाइड्रा एक पौधा है जो किसमें होता है? प्लांट्स में होता है। हाइड्रा, हाइड्रा बेटा हाइड्रो लफ्ज निकला है, हाइड्रो मीन होता है बेटा पानी के। फॉर एग्जांपल ये क्या करे है बेटा? ये हाइड्रा का प्लांट है। क्या बेटा? हाइड्रा का प्लांट्स है ये। ठीक है, समझ आ गई क्यों? कौन सा है? हाइड्रा। अब ये इनमें क्या होगी? माइटोसिस होगी। क्या होनी है? माइटोसिस। माइटोसिस की वजह से ये क्या बना लेता है? मास से ज्यादा सेल इकट्ठा कर लेता है साइड पे। मास से ज्यादा सेल क्या कर लेता है? इकट्ठा कर लेता है साइड पे, मतलब कि बड बना लेता है। मास से ज्यादा सेल क्या करता है? दरअसल ये क्या है? बड। ये क्या कर लेता है बेटा? बड। और बड अब इससे क्या हो जाएगी? डिटैच हो जाएगी, अलहदा हो जाएगी। ठीक है बेटा, इससे क्या हो जाएगी? अलहदा हो जाएगी। जैसे ही अलहदा हुआ उसमें भी क्या हुआ? दोबारा से माइटोसिस जारी है, वो जाकर दोबारा किस में डेवलप हो जाएगी? हाइड्रा में डेवलप हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या करती है? हाइड्रा में होती है मासेस ऑफ सेल फॉर्म्ड, जिसका क्या नाम देते हैं बेटा? बड का नाम देते हैं। ये बड क्या हो जाएगी? डिटैच हो जाएगी, अलहदा हो जाएगी, डिटैच फ्रॉम हाइड्रा। अब डिटैच हुई, अलहदा हुई, उसमें क्या है? माइटोसिस कंटिन्यू रहती है एंड डेवलप इनटू न्यू हाइड्रा।
क्या करते हैं बेटा, पहले हाइड्रा प्लांट होता है, उसमें मेटोसिस जारी होती है। वो क्या करता है, मेटोसिस बाद को साइड पे क्या कर चली जाती है, साइड पे दौड़ लगा देती है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, बड मासेस ऑफ द सेल साइड पे भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे मासेस ऑफ द सेल साइड पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वो क्या बनाता है, बड बना देता है। बड जब किसी हाइड्रा प्लांट से क्या हो जाती है, अलहदा होती है, वो बड जब बनी है उसमें भी मेटोसिस अभी जारी है, कंटिन्यू है। जब बड इस हाइड्रा के मेन प्लांट से क्या हो जाती है, अलहदा हो जाती है, जिस तरह मेरे दरख्त से टहनी अलहदा हो जाती है, इस तरह ये भी अलहदा हो जाती है, टूटती है, डिटैच होती है, होने के बाद ये क्या हो जाती है, अलहदा हो जाती है, और दोबारा से उसमें मेटोसिस तो जारी होती है, और दोबारा से वो क्या कर देती है, न्यू हाइड्रा में या न्यू प्लांट्स में दोबारा से डेवलप हो जाते हैं। समझ आ गई। और बेटा एक हमारे पास बेटा बॉक्स में लिखा हुआ है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि इंसान की बॉडी 200 ट्रिलियन सेल्स प्लस से मिलकर बनी हुई होती है। 200 ट्रिलियन 200 ट्रिलियन सेल्स से भी ज्यादा से मिलकर बनी हुई होती है अप्रोक्सीमेटली। अब वो किससे बने हैं, दे फार फ्रॉम सिंगल सेल। वो पहले पहले किससे बने थे, सिंगल सेल से बने थे। ठीक है बेटा, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, तो जिसका तर्जुमा ये है कि हमने आपको एक गंदे क्या करें पानी से, मतलब गंदे लोथड़े से पैदा किया। वो जब बेटा क्या होता है, कंटैक्ट होता है मेल फीमेल का, तो देन क्या करते हैं, वो आपस में स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद क्या बनाते हैं, ज़ाइगोट। और जब ज़ाइगोट बन जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उसी से हमारी क्या हो जाती है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम किससे बने हैं, एक सिंगल सेल, वो क्या था, ज़ाइगोट था, उससे हमारी क्या हुई है, डेवलपमेंट हुई है। समझ आ गई। दे फॉर्म, अब हम किससे बने हैं, सिंगल सेल से बने हैं। अब उसमें क्या होती है, मिलियंस ऑफ डिवीजन ऑफ माइटोसिस अकर इन इट। अब उसमें क्या होती है, मिलियंस, अब ज़ाइगोट बन गया, अब ज़ाइगोट पे भी माइटोसिस की मिलियंस ऑफ डिवीजन होगी। और अब कौन, जब मिलियंस ऑफ डिवीजन होगी तो अब हम जिस शक्ल में है वो मौजूदा प्रेजेंट फॉर्म तक लेके जाएगी, कौन, यही माइटोसिस। ये कौन लेके जाएगी बेटा, यही माइटोसिस लेके जाएगी। नाउ वी आर प्रेजेंट फॉर ड्यू टू माइटोसिस। क्या है बेटा, माइटोसिस। माइटोसिस ही की बदौलत आज हम जिंदा हैं। माइटोसिस ही की बदौलत से आज हम जिंदा हैं, क्योंकि वो क्या कर रही है, ज़ाइगोट से लाखों करोड़ों डिवीजन हुई। अब मौजूदा शक्ल में हम माइटोसिस ही की बदौलत हैं। अगर माइटोसिस नहीं होती तो आज हम मौजूद ही ना होते। माइटोसिस हुई है, लाखों करोड़ों की डिवीजन हुई है, तो देन हम इसी वजूद में वकूअ पजीर है। समझ आ गई बेटा। ये था आज का हमारे पास लेक्चर, कौन सा, सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस था। अच्छा बेटा, अब दोबारा से एक बार इसके रिवीजन कर लेते हैं कि माइटोसिस ग्रोथ करवाती है। ग्रोथ मीन इंसान का साइज बड़ा होता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म का साइज में बड़ा हो जाना ग्रोथ होता है। किसके बदौलत, माइटोसिस की बदौलत होती है। सेल रिप्लेसमेंट, बाद हमारे बॉडी के अंदर सेल मुसलसल बन भी रहे होते हैं, टूट भी रहे होते हैं। जैसा कि रेड ब्लड सेल मुसलसल बनते हैं, टूटते हैं। जैसे कि इसकी उम्र बेटा 4 मंथ होती है, 4 मंथ के बाद ये ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाते हैं। इसको दोबारा से रिप्लेस किसकी वजह से, कौन से अमल से, माइटोसिस की वजह से ही क्या करवाया जाता है, बनवाया जाता है, रिप्लेस करवाया जाता है। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन, हम जैसे खुराक खाते हैं, हमारे मुंह, एलिमेंट्री ग्लैंड, सारे से खुराक गुजरती है, तो वहां लाखों करोड़ों की तादाद में क्या होते हैं, सेल डैमेज होते जाते हैं, और दोबारा से वो बनते भी हैं। किस वजह से बनते हैं, माइटोसिस ही की बदौलत से वो बनते हैं। इस तरह बेटा सेल तो आपका स्किन होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पास मुसलसल डैमेज होते रहते हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने पॉइंट्स पकड़े हुए हैं, तो वो यहाँ पर मेरे लाखों करोड़ों की सेल तादाद में सेल लग गए हैं, यहाँ से बेटा क्या हो गए हैं, वो रिमूव हो गए हैं। अब इसको दोबारा से कौन रिप्लेस करवा रहा है, माइटोसिस करवा रहा है। समझ आ गई। थर्ड पॉइंट, हम रीजनरेशन, जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा से रीजनरेट करवा लेते हैं। जैसा कि स्टार फिश हो गया, बात फिजिकली या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म की वजह से ये क्या होता है, इसका बाजू टूट जाता है, ये दोबारा से अपने बाजू को
रीजनरेट करवा लेगा, किसके बदौलत से, माइटोसिस की बदौलत ही दोबारा बनवा लेगा। चौथा पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाज़ औक़ात हमें माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल बेटा हाइड्रा में माइटोसिस होती है। हाइड्रा में जब माइटोसिस जरूरत से ज्यादा होती है तो वो मां से ज्यादा सेल साइड पर इकट्ठा कर देता है। मां से ज्यादा सेल साइड पर इकट्ठा करने के बाद क्या बनाता है, बड बनाता है। बड में भी माइटोसिस जारी रहती है। बड इसी हाइड्रा से अलग हो जाती है और डेवलपमेंट एक न्यू हाइड्रा बना देती है। वो किसकी बदौलत, इसी माइटोसिस की बदौलत। और हमारी बॉडी 200 ट्रिलियन सेल से भी ज्यादा से मिलकर बनी हुई होती है। और उसमें क्या होती है, वो सिंगल, अब जो हमारी लाइफ है, मौजूदा शक्ल है, किसकी बदौलत है, माइटोसिस की बदौलत है। कहां से स्टार्ट हुई थी, सिंगल ज़िगोट सेल से स्टार्ट हुई थी। उसमें कितनी डिवीजन हुई, बिलियंस की तादाद में डिवीजन हुई थी। ठीक है बेटा, ये था आज का लेक्चर हमारे पास। अब सोचो कि सेल ने कितनी बार डिवीजन इख्तियार की लेकिन शोर नहीं किया किसी को। अब हम हमारे अंदर कितने सेल बन रहे, कभी उनकी आवाज आई है, नहीं आई, चुप कैसे काम कर रहे हैं। इसलिए बेटा जो बच्चे क्या करते हैं, खामोशी के साथ काम करते हैं तो फिर उनकी कामयाबी शोर मचाती है। इसलिए बेटा काम कहते हैं ना, काम इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचाती हुई आए। अब बेटा ये आप पर मुनहसर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और अपने वालिदैन को कितना सहारा देते हैं, अपने वालिदैन को कितनी खुशी देते हैं। बेटा ये अब आप पर मुनहसर है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हमारे पास एरर इन माइटोसिस। कौन सा बेटा टॉपिक होगा, एरर इन माइटोसिस। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।